नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हाय होप यू आपको हमारी पहले वाली क्लास पसंद आई होंगी। और आज अपन लेकर आए हैं मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर के क्लास नंबर 4। ठीक है, ये क्लास अपने मध्य प्रदेश में पहले पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ये आने वाले एग्जामों आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। चलो बिना किसी देरी की आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम मेलों की मेजबानी करता है। ठीक, इसमें जिला है टीकमगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर। तो देखो, जो फेयर्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा होते हैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, उज्जैन में कितने मेले होते हैं, 227 मेले होते हैं। ठीक है, सबसे कम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, होशंगाबाद में। कितने मेलों का आयोजन होता है यहाँ पे, 13 मेलों का आयोजन होता है। ठीक, ये मेले होते हैं जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के होते हैं। ठीक है, महत्व के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अपन को गलत कथन चुनना है। पहला ऑप्शन डला हुआ है इसमें कि यह जून के मध्य में आता है, तो बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है, जून में आता है और सितंबर तक चलता है। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या है, जून से सितंबर तक चलता है, तो ए भी सही है, ए भी सही है। अपन को गलत ऑप्शन ढूंढना है इसमें। ठीक, तीसरा ऑप्शन है, इसमें पूरे राज्य में एक समान बारिश होती है इससे, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। और चौथा है, पूर्वी जिलों में पश्चिमी की तुलना में अधिक बारिश होती है, ये भी क्या है, सही है। देखो, पूर्व की तुलना में पश्चिम में क्या होती है, अधिक बार पूर्व जिलों में पश्चिमों की तुलना में अधिक बारिश होती है। ठीक है, पूर्वी जिलों में ज़्यादातर बारिश होती है। जो मध्य प्रदेश में बारिश होती है वो कितनी होती है, इसकी औसतन वर्षा कितनी है मध्य प्रदेश में, औसतन औसत वर्षा कितनी होती है, तो वो होती है 112 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है पचमढ़ी में। ठीक है, वो कहाँ पे होती है, पचमढ़ी में। ठीक है, पचमढ़ी में होती है। और जो सबसे कम बारिश है वो वाला स्थान कौन सा है, जो है गोहद, भिंड डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, भिंड डिस्ट्रिक्ट का गोहद में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, ये हो गए अपने क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, बारिश कहीं कहीं पे ज़्यादा कम होने का कारण है यहाँ पे भौगोलिक आधार, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाएं। चलो ठीक, इसका आंसर कौन सा है? तीसरा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संकट दयाल शर्मा भारत में किस पद पर रहे हैं। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। देखो, भारत के संदर्भ में पूछा है उन्होंने, किसी राज्य के संदर्भ में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होएगा, प्रेसिडेंट। देखो, जो शंकर दयाल शर्मा है उनका जो जन्म होता है, जन्म वो कब होता है, 19 अगस्त, 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त 1918 में होता है। ठीक, और ये क्या होता है, जब भोपाल राज्य के चुनाव होते हैं 1952 में, तो ये क्या होते हैं, भोपाल से, भोपाल राज्य के क्या होते हैं ये, सीएम होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, उपराष्ट्रपति, उस उपराष्ट्रपति। ठीक है, कब से कब तक बनते हैं, तो बनते हैं ये 1987 से 1992 तक। ठीक, इसके बाद में ये भारत के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, 9वें राष्ट्रपति, क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति का ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनते हैं, कब से कब तक बनते हैं, ये बनते हैं 1992 से 1997 तक। ठीक, तो कब से कब तक बनते हैं, 1992 से 1997 तक। ठीक, उपराष्ट्रपति भी रहते हैं और क्या रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के क्या बने हैं, राज्यपाल बने हैं। और सन 1974 में आई थिंक इंदिरा गांधी की सरकार में ये और क्या रहते हैं, तो ये केंद्रीय संचार मंत्री। ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय संचार मंत्री। ठीक है, संचार मंत्री रहते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, 19 अगस्त 1918 को हुआ था। कहाँ पे, भोपाल में। भोपाल राज्य के पहले क्या बनते हैं, ये सीएम बनते हैं। ठीक, इतना जानकारी शंकर दयाल शर्मा के बारे में।
चलो इसका सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक वन क्षेत्र आता है? ठीक है, बताओ इसका आंसर। किस राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक वन क्षेत्र आता है? तो पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बताओ। ठीक, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक आता है। इसके बाद में आता है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो कितना है? कितना है? 94,689 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है, किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है उसके लगभग 30.71% क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक वन, तो इसका आंसर मिलेगा सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में वनों के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक, और जो मध्य प्रदेश के टोटल भूभाग के 30 पॉइंट, ठीक है, 30.71% भाग पर पाए जाते हैं। जो भारत का टोटल भूभाग है उसके पे कितना? 12.4% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। चलो इसका आंसर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उज्जैन को ज्ञान का महत्व क्यों दिया जाता है? ठीक है, और क्यों कहा जाता है ज्ञान के मामले में? आप सभी को पता है उज्जैन में अभी वैदिक घड़ी का उद्घाटन हुआ था। ठीक, तो पहले से ही क्या रहा है? ज्ञान का केंद्र रहा है। किस लिए रहा है? क्योंकि देखो महाभारत में भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने यहाँ पे क्या शिक्षा ली थी। इसके बाद में महावीर और विष्णुगुप्त ऐसे क्या रहे हैं, ब्रह्मगुप्त ऐसे क्या गणितज्ञ यहाँ पे उज्जैन में रहे हैं। खुद विक्रमादित्य के समय पे यहाँ पे महाकवि कालिदास उनके नवरत्नों में आते थे। ठीक, इसलिए क्या है? ज्ञान का केंद्र रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह प्राचीन विद्वानों और पौराणिक शिक्षा का क्या है? केंद्र है, इसलिए कि इसको क्या महान केंद्र कहा जाता है। ठीक, अगला है कि यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म का केंद्र है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ ब्रिटिश काल के विद्यालय नहीं। देखो यहाँ अनुदिन विश्वविद्यालय ये तो है ही, पर इसका जो सही आंसर वो क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1956 के पुनर्गठन के बाद कौन सा शहर मध्य प्रदेश की नई राजधानी बना? ग्वालियर, जबलपुर, नागपुर या भोपाल? इसका आंसर दो। तो इसका सही जवाब है क्या? भोपाल। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक, तो अपन इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन? 1 नवंबर 1956 को। ठीक, इससे पहले क्या था? जब 1950 से 1956 तक मध्य प्रदेश का शासन चला था, उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? नागपुर में थी। ठीक है, कहाँ पे थी? नागपुर में थी। ठीक, गठन के बाद में भोपाल को क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। उससे पहले जो भोपाल था, भोपाल, ठीक है, भोपाल एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, तहसील। ठीक, तहसील थी कहाँ की? सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, सीहोर की तहसील हुआ करती थी भोपाल। इसको भोपाल जिला का राज्य कब दिया गया था? तो ये दिया था 2 अक्टूबर 1971 में। ठीक, इसको अलग से जिला बना दिया गया था सीहोर से अलग करके। पहले ये सीहोर की तहसील हुआ करती थी भोपाल। ठीक, इसको देखो यहाँ पे जो प्रशासनिक भवन बने हुए हैं, इसके कारण इसको राजधानी समझा, बनाना उचित समझा भोपाल को। आप सभी को पता है नागपुर जो राज्य पुनर्गठन में कहाँ चला गया था? महाराष्ट्र में वाले एरिया में चला गया था। तो इसको राजधानी क्या बनाई थी? भोपाल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कब अलग किया गया था? ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ क्या हुआ था?
छब्बीसवें राज्य के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ था 26 का, ठीक है। चलते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, नवंबर 2000। नेक्स्ट, आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ गठन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति मध्य प्रदेश में कानूनी रूप से अनुमत और प्रोत्साहित है, ठीक है। तो इसमें कैसी की कुछ पद्धति दी गई है। भूमि सीमा छूट खेती, जीएम फसल की खेती, केवल जैविक खेती, या अनुबंध कृषि। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्टैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी किसकी अनुमति दी गई है, अनुमति और प्रोत्साहित की तो गई है कॉन्टैक्ट खेती की। इसमें क्या होता है कि से पहले ही खेती से पहले ही क्या होता है, फसल का विनिमय हो जाता है, ठीक है। विनिमय और गुणवत्ता का क्या होता है, पहले से ही कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है। गुणवत्ता, इसका मूल पहले से ही निर्धारित हो जाता है, ठीक। छूट का कितना माल निकलेगा, इतनी गुणवत्ता ए आएगी और इतना रेट मिलेगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट में की जाती है। अगले क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा जनजातीय नृत्य स्वयं त्योहारों के नाम पर रखा गया, ठीक। कर्मा, लहंगी, थापड़ी, या भगोरिया, बताइए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, भगोरिया। जो भगोरिया नृत्य होता है, ठीक है, फेस्टिवल, वो कहाँ पे होता है, ठीक। तो क्या होता है, टाइप्स है वो कौन सा, भगोरिया। एक भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। भील जनजाति द्वारा किया जाता, ठीक, आयोजित किया जाता है। और ये कब होता है, होली पर होता है, ठीक। होली पर होता है, 7 दिवसीय क्या है, 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है, ठीक है। 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है, और कहाँ पे होता है ये, मालवा और निमाड़ अंचल में होता है, ठीक है। निमाड़ अंचल में ये क्या होता है, आयोजन होता है, भील जनजाति द्वारा होता है, होली पे होता है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक है। 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बजारिया, और भगोरिया, और उजाड़िया, ठीक, उजाड़िया। इसके कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, बजारिया, भगोरिया और उजाड़िया। 7 दिन का होता है, होली पर आयोजन होता है, ठीक। भील जनजाति द्वारा किया जाता है, मालवा और निमाड़ में किया जाता है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी बनाती है, ठीक है। रिफ्ट वैली कौन सी घाटी बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, ठीक। तो यमुना, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आप सभी को पता है यमुना गंगा है, और ब्रह्मपुत्र क्या है, मैदानों में बहने वाली नदी है। तो जो रिफ्ट घाटी बनाती है वो कौन सी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है। नर्मदा है वो क्या है, कौन कौन से पर्वतों के, विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। विंध्य और कह के सतपुड़ा के बीच में बहती है, ठीक है, रिफ्ट घाटी में बहती है। और जो कहाँ से निकलती है ये, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती, ठीक है। अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 1312 किलोमीटर, ठीक। कितनी है, 1312 किलोमीटर है, जिसमें तो जो एमपी में बहती है, मध्य प्रदेश में, वो कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर मध्य एमपी में बहती है। 3 राज्यों में ये नदी बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और कहाँ पे बहती है ये, गुजरात में, ठीक। कहाँ पे बहती है, गुजरात में, ठीक। 3 राज्यों में बहती है, और इस पे बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात, और कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, बहुत सारे ऐसे, मैसूर में भी एक मानदाता, बहुत सारे जलप्रपात हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन
देखते हैं। भोपाल विश्वविद्यालय का नाम मध्य प्रदेश में किस वर्ष बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रखा गया था? ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? 1980, 1975, 1985 या 1988? कब रखा गया था? ठीक, तो इसका जो नाम चेंज किया गया था वो कब किया था? 1988 में। ठीक है, जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी थी उसका गठन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक है, और जो भोपाल में हुआ था तो क्या भोपाल किस नाम से हुआ था? भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से हुआ था। ठीक है, विश्वविद्यालय के नाम से हुआ था, विश्वविद्यालय के नाम से हुआ था। ठीक, फिर क्या हुआ था? 1988 में इसका क्या कर दिया? स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्लाह के नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, बरकतुल्लाह के नाम पर क्या कर दिया? इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये है होशंगाबाद रोड पर। ठीक है, होशंगाबाद रोड पर भोपाल में स्थित है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब मिल गया, 1988 में इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, शिवपुरी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ, जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है वो अपना किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, चंबल, सिंध या नर्मदा नदी? तो इसका जो आंसर है वो है सिंध नदी के तट पर। ठीक, शिवपुरी स्थापित है। देखो, शिवपुरी के बारे में और भी फैक्ट जानते हैं। ठीक है, शिवपुरी है, शिवपुरी को क्या बोलते हैं? ये है सिंधियाओं की कालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, सिंधिया की सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, कालीन राजधानी। ठीक है, और क्या है शिवपुरी में? शिवपुरी में देखो, पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो क्या है यहाँ पे? शांत सागर झील है। ठीक, शांत सागर झील है। इसके सिवा में यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा है? माधव राव। ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे और क्या है? जॉर्ज कौशल भवन है। ठीक है, जो जॉर्ज पंचम के द्वारा बनवाया गया, 1912 में 11 में बनवाया गया था। ठीक है, जॉर्ज कौशल महल है। ठीक है, सांग सागर झील है। और यहाँ पे एक जो सांग सागर झील है अपनी, इसके बारे में एक और फैक्ट, जो सांग सागर झील है इसको कब जुलाई जुलाई 2022 में, ठीक है, जुलाई 2022 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, भोपाल के भोजताल के साथ में इसको जुलाई 2022 में रामसर साइट में क्या गया है? संरक्षित किया गया है। ठीक है, और शिवपुरी में देखने को यहाँ से कुछ दूरी पर नरवर में, यहाँ पर नरवर का किला पाया जाता है। ठीक है, शिवपुरी में और क्या मिलता है? नरवर का किला पाया जाता है, तो राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो सही आंसर वो क्या है? सी, सिंध नदी के तट पर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले का? मध्य प्रदेश में जो टोटल सड़कें हैं उनका सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सतना, भोपाल, रायसेन या छतरपुर? इसका जो सही आंसर है वो है सतना। ठीक है, सर्वाधिक जो घनत्व है वो कहाँ पे है? सतना में। ठीक है, जो सतना में, उसके बाद में जो सबसे कम घनत्व वो सर्वाधिक सतना में कम, सबसे कम वाला घनत्व कहाँ पे है? श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर में। मध्य प्रदेश में जो सड़क मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व कितना है? औसत घनत्व कितना है? ठीक है, सड़कों का औसत घनत्व कितना है? 31। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, तो औसत घनत्व कितना है मध्य प्रदेश में? उतना है 31 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि भारत के सड़क घनत्व की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि भारत का जो औसत औसत सड़क घनत्व वो कितना है? 83 किलोमीटर। ठीक है, प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर है। एक है भारत का। ठीक, और एक है मध्य प्रदेश का औसत घनत्व कितना? 31 किलोमीटर प्रति 100 ग्राम 100
किलोमीटर इसको। इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही है, ए वाला। सतना जिले में सबसे अधिक सड़क घनत्व पाया जाता है, सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है, श्योपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद या शिवपुरी में, ठीक है। तो एक आप है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानते हैं। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कब बना था, 1971 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है, स्थापना हुई थी। और सन 1999 में क्या हुआ था यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1999, ठीक है, 99 में। आज बाद में क्या होता है, यहाँ की जो बीचों बीच से एक नदी जाती है, ठीक है, उस नदी को कौन बोलते हैं, देनवा नदी, ठीक है। देनवा नदी, जो देनवा नदी है, जो कहाँ से जाती है, देनवा और एक और नदी जाती है, इसमें से देनवा और दसान, ठीक है, बनास, देनवा और बनास दो नदियाँ होते हैं। जो देनवा नदी है वो इसको बीचों बीच से दो भागों में काटती है, ठीक है। इसमें देखो और भी है, छत्तीसगढ़ में इसको गुरु घासीदास नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। होशंगाबाद का जो वो पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम है। इसको कब चेंज किया गया, तो 7 फरवरी 2022 को इसको क्या किया गया है, चेंज, होशंगाबाद का नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम रखा गया है, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पे क्या पचमढ़ी बायोस्फीयर पाया जाता है। और इसके जो पर्यटन स्थलों में कन्हैया दह, ठीक है, कन्हैया दह जलप्रपात जलप्रपात इसी के अंदर, ठीक है, कन्हैया दह जलप्रपात और रामदह कुंड, ठीक, रामदह कुंड यहाँ पे क्या है, पर्यटन क्षेत्र के रूप में स्थित है। इसके साथ ही, ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, किस जिले में, तो मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो नोटों की छपाई हो रही है वो कब से हो रही है, 1974 से हो रही है, ठीक है। और इसके सिवा देवास में और क्या मिलता है, तो मिलता है चमड़ा उद्योग, ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए भी क्या है, देवास जाना जाता है। इसके सिवा और क्या है, तो और क्या पाया जाता है, देखो इसको जो सोयाबीन राजधानी बोला जाता है, भारत की जो सोयाबीन सोयाबीन राजधानी है, ठीक है, सोयाबीन राजधानी, ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी जो सोयाबीन की फसल है वो कहाँ पे होती थी, देवास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। राजधानी बोला जाता है, सोयाबीन राजधानी किसको बोला जाता है, ठीक है, तो किसको, देवास को। चमड़ा उद्योग है। और यहाँ पर और क्या है, देवास में देखें तो ये यहाँ पे एक कला अकेडमी है, कुमार गंधर्व के नाम से, ठीक है, गंधर्व कुमार गंधर्व संगीत कला अकेडमी, ठीक है, संगीत अकादमी अकादमी है, ठीक है। इस अकेडमी को क्या, कलाओं का घर बोला जाता है, ठीक है। कुमार गंधर्व के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, जो क्या है, कुमार गंधर्व की देवास क्या थी, देवास कर्म भूमि थी, ठीक है, कर्म भूमि थी को देवास, ठीक है, कौन की, कुमार गंधर्व की, ठीक है। जो कुमार गंधर्व संगीत अकेडमी है उसको क्या, कलाओं का घर बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में करेंसी पेंटिंग का कारखाना है, तो किस में, देवास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और आपको और बता दें हम कि हमारा ऐप है बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट। इस पे मध्य प्रदेश के एग्जामों के साथ में ही यूजीसी नेट के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट अगर पॉलिटी है या जियोग्राफी है, तो आप ये बूस्टर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 21 रुपये में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपने स्कोर को और भी बूस्ट कर सकते हो। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आज ही प्ले स्टोर से बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट को क्या करें, डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो, ठीक है। इसका पहला जो टेस्ट है
वो बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। इसके साथ में मध्य प्रदेश में अगर तो आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको इसमें टेस्ट सीरीज देने को मिलेगी बहुत ही कम रेट में। ठीक, तो आज ही क्या करना है अपन को, बिंदास लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और पहला टेस्ट जो निःशुल्क है उसको देखें। ठीक, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।